नमस्कार। चलिए आज की अपनी इकोनॉमिक सर्वे की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सेवा अपन ने देख ही लिया, सेवा क्षेत्र वाला सारा। सेवा क्षेत्र के बाद शिक्षा का अपन ने एक सेशन ले लिया। ये तीसरा अपना सेशन रहेगा किस पर? चिकित्सा पर। यह भी देख लो। और जैसे मैंने टारगेट ले रखा है कि 3, 4, 5 हर हाल में 5 तारीख तक ये अपनी इकोनॉमिक सर्वे फिनिश कर देंगे। उसके बाद डेली आधा पौन घंटा इस पर देखते रहना, रिवाइज करते रहना, उसमें आपका ये फिर बढ़िया से हो जाएगा। स्टार्टिंग के 5 दिन में आपको थोड़ा सा जोर आएगा, लेकिन उसके बाद छठवें दिन मतलब 11 तारीख से आप देखना कि पूरी इकोनॉमिक सर्वे आप आधे से पौन घंटे में फटाफट रिवाइज होने आपका लग जाएगा। और नोट्स भी अपन ने बहुत मेटिकुलसली बनाए, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा में एक लास्ट चिकित्सा शिक्षा वाला सेक्शन और देख लेना। 30 नवंबर 2022 तक कितने मेडिकल कॉलेज बना लिए? 30 मेडिकल कॉलेज बना लिए। एग्जामिनर आपसे यही बोलेगा कि 30 नवंबर 2022 तक राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों की संख्या है 30, 31, 32, 33 ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे। तो आप क्या करके आना, उसको 30 मेडिकल कॉलेज करके आना। चलिए चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित विषय देख लेते हैं। निरोगी राजस्थान 18 दिसंबर 2019, बड़ा फेवरेट प्रश्न रहा था ये डेट वाला। निरोगी राजस्थान 18 दिसंबर 2019। स्वास्थ्य मित्र क्या है? ये स्वास्थ्य मित्र, स्वास्थ्य का मित्र, प्रत्येक राजस्व ग्राम और शहरी वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र बनाया जाएगा। क्या वो महिला होगी या वो पुरुष होगा? भैया महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। चयन करने के बाद उसको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। क्लियर है? अब इसमें ध्यान रखो, कौन बनेगा ये? वॉलंटियर, स्वयंसेवी व्यक्ति। कोई पैसा मिलेगा क्या? कोई पैसा नहीं मिलेगा। बिना किसी पारिश्रमिक के स्वास्थ्य मित्र के रूप में आपको कार्य करना है। यूज क्या था? जो आपके चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर थे उसमें भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना कि जाओ जाओ जाओ, चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। चले स्वास्थ्य मित्र ध्यान रखना। राजस्व ग्राम क्या लिखा है? राजस्व ग्राम और शहरी वार्ड, ये जरूर ध्यान रखना, राजस्व ग्राम और शहरी वार्ड। जनता क्लिनिक, सिपाही, मोहल्ला क्लिनिक की तरह करने की कोशिश करी गई है। शहरी गरीब और कमजोर तबकों के नागरिकों की उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिकता सेवा प्रदान करने के लिए कहाँ खोलेंगे? स्लम क्षेत्रों में और जहां पर सघन बस्ती हैं उनके पास से खोले जाएंगे, जहां पर कोई आसपास सुविधा भी नहीं है। कितने काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में? 25 जनता क्लिनिक काम कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए अगला है निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इंपॉर्टेंट है, तारा लगा दिया है। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब है भैया? 1 मई 2022। 1 मई 2022, इसलिए ये डेट आने की पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी योजना। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, अपने निशुल्क दवा की योजना चली रही है, निशुल्क जांच की योजना चल रही है। इसी को और विस्तार देने के रूप में देखो, चिरंजीवी वैसे तो बहुत बड़ी एक योजना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण, इसलिए विस्तार के रूप में अपने निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना चालू कर दी। राजस्थान कैसा बने? निरोग बने। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना जो थी ये 2 अक्टूबर 2011 को स्टार्ट हुई थी, आपको ध्यान में ही है। और इसमें आउटडोर इंडोर के पेशेंट दोनों के लिए था ये। और राजस्थान मेडिकल एससी जो है नोडल एजेंसी थी, राजस्थान मेडिकल ही हो गया अपना। राजस्थान मेडिकल बेसिकली ये ऑटोनोमस बॉडी बनाई थी ना, राजस्थान सर्विस कॉर्पोरेशन, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन। कई बार क्या अटकाव हो जाता है। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन निगम बनाया था, बेसिकली ऑटोनोमस बॉडी थी। क्लियर? चलिए, और मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना 2013 में, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2011 2 अक्टूबर को, और उसके 2 वर्ष बाद 2013 में 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। इसको विस्तार रूप देके 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इंपॉर्टेंट है भैया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है यार ये जरूर पूछेगा वो। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम, और ये मुख्य है, मुख्य नहीं मुख्य है, मुंह के संबंधित मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया 14-15। ये सारे सेंटर के हैं। सार्वजनिक निजी सहभागिता से 27 प्राथमिक स्वास्थ्य के पीपीपी मोड पे चल रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये डेट भी याद रखना, एग्जामिनर की ये भी फेवरेट रही है। 26 अक्टूबर 2020
26 अक्टूबर 2020। देखो मित्रों, आपसे मेरी एक आग्रह है, जो भी विद्यार्थी ये शिक्षा और चिकित्सा वाला चैप्टर देख रहे हैं, ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको लिखी है ना, एक पेज पर आप अवश्य लिखना, और एक पेज पर लिख के 8852000585, जो भी विद्यार्थी गंभीरता से तैयारी कर रहा है, मेरे इस नंबर पर मुझे प्रेक्षित जरूर करना, व्हाट्सअप करना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कहा हुआ काम कर लिया, मतलब आप बड़े सीरियस हो। देश शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर है। उससे पहले अपन ने निःशुल्क दवा योजना अपन ने देखा 2 अक्टूबर को था। 2013 में अप्रैल में अपन ने देखा जांच योजना देखा। निःशुल्क निरोगी योजना 1 मई 2022 को लागू हुआ। ये सारी डेट जहाँ जहाँ पर आपको ये मैंने बोला तारा लगाया है, एक कागज पे एक बार छोटी सी एक्सरसाइज अवश्य कर लेना, एक क्वेश्चन तुम्हारा डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, पर ये एक्सरसाइज करना तो सही। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, आयुर्वेद में देख लो कितने हैं राज्य में, 122 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के पूर्ण विकास के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार के बनाए हैं। इन्हीं के दिशा निर्देश के अंतर्गत राजस्थान में एक आयुष सोसाइटी बनाई है और एक आयुष कार्यालय की स्थापना करी गई है। क्लियर है? आयुष क्या हो गया? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये पांचों अपनी थेरेपी हो गई। बजट में नई घोषणा थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। राजस्थान आयुष अनुसंधान संस्थान केंद्र बनाया, कहाँ पर है मित्र? अजमेर में। और एक नई नीति और बनाई है 2021 में, राष्ट्रीय आयुष नीति 2021। राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र, ध्यान कर लेना, कहाँ है मेरे मित्र? अजमेर में है। बजट के जितने भी फैक्ट्स थे ना, वो सारे जो चिकित्सा से संबंधित है इसमें जोड़ दिए हैं। होम्योपैथी के राज्य में 6 चिकित्सालय, 188 औषधालय। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ईएसआई देखते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, जो आपकी स्कीम है, उनके अलग हॉस्पिटल भी होते हैं। एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो उद्योग है, वाणिज्यिक संस्थान है, निजी संस्थान है, कुल मिला के बात है कि ऐसे संस्थान जहाँ पर 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और उनकी वेतन सीमा कितनी है? 21,000 रुपये प्रति माह है वेतन सीमा, मतलब 21,000 से कम तनख्वाह जिनको मिलती है, और ऐसे संस्थान में जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं, उनको भैया ये चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाता है। स्पष्ट है? इसमें इनके पति पत्नी और जो बीमित व्यक्ति हैं उनके आश्रित को भी, आश्रित कौन होंगे? बेटा 21 वर्ष तक का होगा तब तक आश्रित रहेगा। पुत्र, अविवाहित पुत्री, शारीरिक और मानसिक रूप से निषिद्ध बच्चे हैं, आश्रित माता पिता, उन सबको क्या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर है? अगला परिवार कल्याण। परिवार कल्याण, परिवार का कल्याण कैसा होगा? छोटा और सुखी परिवार, माँ स्वस्थ, बच्चे स्वस्थ, यही सारे काम होने चाहिए। जनसंख्या स्थिरीकरण, मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करना, और इसका उद्देश्य क्या है? जनसंख्या स्थिरीकरण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाना। ये मोटा मोटा काम। आपने देखो एग्जाम में, मेंस में आया था कि महिलाओं से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं, तो 5-10 योजना जो भी लिखो उसमें लिख देना खटखट। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, ये सारी योजनाएं लिख सकते हो आप। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना क्या करेगी? शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर को कम करना। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है गर्भवती महिलाओं और शिशु हैं, शिष्या नहीं है, शिशु हैं, शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा और अन्य सुविधा भारत सरकार के सहयोग से, किसके सहयोग से? भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध कराई जा रही है। निःशुल्क दवाएं मिलेंगी, उपभोग की वस्तुएं हैं, प्रयोगशाला में जो भी जांच वाँच होंगी, भोजन, रक्त की सुविधाएं, यातायात की सुविधाएं, सारी सुविधाएं इसमें आपको मिलेगी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस नियमित रूप से आयोजित कर रहे हैं भैया। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, इस पे से तो आने की संभावना कम है। देखो इस चैप्टर में से एक तो जो स्टार्टिंग में मैंने स्टेट की योजनाएं आपसे चर्चा करी थी ना, मुख्यमंत्री निरोगी वाला, उसकी डेट पूछ सकता है। एक चिरंजीवी योजना मैं आपसे अच्छे से डिस्कस करूंगा, उसमें से एक प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है। चिरंजीवी योजना की तो गहलोत जी ने जिस मंच पे गए हैं, सब मंच से उसकी खूब बड़ाई करवाई है। NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, क्या है साहब? ये वही व्यक्तिगत, परिवार, समुदाय, विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रणाली के स्तरों पर नियमित रूप से प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल, मतलब राष्ट्रीय प्रयास है। इसमें मेरे मित्रों ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, कौन सा? रूरल का, और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये दोनों
एनएचएम के क्या है, उप मिशन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये दोनों क्या है मेरे मित्र, इसके उप मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। एनआरएचएम के तहत गतिविधियां वो देख लो मेरे मित्र। एक आशा सहयोगिनी लगाई जाती है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, ये मान्यता प्राप्त क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ध्यान रखो, नर्स वर्स मत बोल देना, मान्यता प्राप्त क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है। और एनआरएचएम में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसकी सफलता का श्रेय भी आशा सहयोगिनियों को जाता है। एक दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम है। राजस्थान में आशा को हम आशा सहयोगिनी के नाम से जानते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग दोनों, ध्यान रखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्लस महिला एवं बाल विकास विभाग, इन दोनों के बीच में यदि कोई कड़ी का काम करता है तो कौन करता है, ये आशा सहयोगिनी करती है। ये बीच एक संयुक्त कार्य करता है। क्लियर। आशा सहयोगिनी का अपॉइंटमेंट मतलब चयन कैसे होता है, ये मेरे मित्र गांव की ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। और ये एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ क्या करती है, समन्वय बनाकर काम करती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम के बीच में समन्वय बनाकर कार्य करती है। क्लियर है। देखो, और ये और ध्यान रख लेना, ये जो आशा है, गांव में तो हम आशा सहयोगिनी कहते हैं, सिटी में शहर में जो सेम आशा सहयोगिनी काम कर रही है उसको हम उषा कहते हैं। क्लियर, उषा कहते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी बच्चे हैं, सरकारी विद्यालय में जाने वाले बच्चे हैं और सरकारी मदरसों में जाने वाले बच्चे हैं 18 साल तक के, इन सभी बच्चों के जन्म के समय 4D डिफेक्ट्स, 4D जो बीमारियां हैं, इनमें कमी हो, इनमें इनके विकास में मतलब स्टंट, लंबाई लंबाई नहीं बढ़ रही हो, विकलांग हो, ऐसी कुछ 40 बीमारियों, उनके प्रति इनको क्या किया है, प्रशिक्षित किया गया है। और एक मोबाइल हेल्थ टीम बनाएगी जो क्या करेगी, इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। इसके अंतर्गत काम चल रहा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब ये बाल में ध्यान रखना, 18 साल तक के भी इन्होंने शामिल कर रखे हैं और मदरसे भी शामिल कर रखे हैं। कौन से, सरकारी मदरसे। सरकारी मदरसों का क्या काम भैया, सरकारी मदरसे शामिल कर रखे। क्लियर है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी 2014, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोरों को मजबूत बने, सशक्त बने, उसके लिए कार्यक्रम आया था। क्लियर। प्रजनन मातृ संबंधी, मातृ है, मातृ संबंधी नवजात बाल और किशोर स्वास्थ्य के तहत विकसित किया गया है। राजस्थान के कितने जिलों में, राजस्थान के 12 जिलों में किशोर मित्र, जैसे आपने आशा सहयोगिनी देखी थी, जैसे किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक, उजाला क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक, जिनको हम क्या कह रहे हैं, उजाला क्लिनिक। एग्जामिनर देगा उजाला क्लिनिक, नीचे ऑप्शन में दे देगा भैया किससे रिलेटेड है। ध्यान रखो, राजस्थान किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से रिलेटेड है। कितने जिलों में स्थापित किए हैं, 12 जिलों में स्थापित किए हैं। ये RMNCA A+A उसी में है, यूं का यूं है तो मैंने यूं का यूं लिख दिया है। ठीक है मित्र। जननी एक्सप्रेस, 600 एक्सप्रेस ऐसे वाहन संचालित करे जा रहे हैं। जो गर्भवती महिलाएं, प्रसव के समय आ गया तो तुरंत गाड़ी पहुंचा के हॉस्पिटल में लेके आ जाएंगे। 108 नंबर पे फ़ोन करो, टोल फ्री एम्बुलेंस आ जाएगी। ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता व पोषण समिति, ग्राम का कैसे स्वच्छता बढ़े, स्वास्थ्य बढ़िया रहे, उसके लिए एक समिति बना रखी है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच या वार्ड सरपंच की अध्यक्षता में। क्लियर। टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन मतलब क्या है, फ़ोन पे बता दो साहब पेट में दर्द हो रहा है, वो आपके सिम्टम पूछेगा, कैमरा होगा, मोबाइल के कैमरे से आपको देख लोगे, हाँ भाई दिखाओ, ठीक है चलो, दवाई लिख के दे देगा। टेलीमेडिसिन यही कहलाता है। भारत सरकार द्वारा टेलीमेडिसिन के उपयोग से सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 प्रमुख पहल शुरू की गई है। एक तो ई संजीवनी OPD पोर्टल और ई संजीवनी HWC टेली कंसल्टेशन। ये टेली कंसल्टेशन क्या है, ये जो डॉक्टर हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर आपके SMS में, उनसे सीधे टेली कंसल्टेशन करके उस बीमारी के बारे में चर्चा कर ली जाती है। क्लियर है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, राज्य की जनता विशेष को कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संक्रामक एवं अन्य रोगों के नियंत्रण एवं उन्मूलन तथा राज्य में उपचारात्मक एवं निवारण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु। अब देखो ये इंपॉर्टेंट आपके डेटा है भैया, इसको अच्छे से देख लो आप। आ गया क्या, आ गया।
कुछ संकेतक हैं, उन संकेतकों को देख लो भैया। एक है नवजात मृत्यु दर, कितने पर? 100 पर, कितने पर? 1000 पर। 1000 जीवित जन्म पर, अगर 1000 जीवित जन्मे, इतने बालक क्या होंगे मेरे मित्र? नवजात बालकों की, नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाएगी। अब ये नवजात कैसे मानोगे? कितने दिन के बालक मानोगे? 27 दिन, पैदा होने के 27 दिन के भीतर भीतर ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो माने जाएंगे आपके नवजात मृत्यु दर। इसमें लिखा हुआ है NNMR, NNMR, नियोनटाल, इनको क्या कहते हैं मेरे मित्र? नियोनटाल मोर्टेलिटी रेट। क्या? नियोनटाल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। क्लियर है? इसमें एक तो NFHS, ठीक है, ये फैमिली हेल्थ जो सर्वे होता है, चौथा और पांचवा। पांचवा कब हुआ था? हर 5 साल में होते हैं। 2020-21 का डेटा आप इनिशियली याद रखना। अपना राजस्थान का कितना है? 20.2। हमने क्या करी? देखो कमी करी है। इट मीन्स हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। कितना है मेरे मित्र? 20.2। ध्यान कर लो, नवजात मृत्यु दर 20.2। इसी तरीके से शिशु मृत्यु दर है IMR, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जैसे इसमें 27 दिन है तो इन्फेंट को कितना मानोगे? 1 वर्ष। 1 वर्ष से पहले यदि बालक की मृत्यु हो जाती है, शिशु की, तो वो किस में गिनी जाती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। आप देखोगे ये बढ़ती चली जाएगी और 5 साल तक और बढ़ जाएगी। इस डेटा को यूँ समझो, एक्चुअली क्या होता है, 27 दिन तक कोई सर्वाइव कर गया, कैसे तैसे करके आपने उसको इंक्यूबेशन में रख के बालक को बचा लिया, लेकिन 27 दिन के बाद फिर 1 वर्ष से भीतर यदि किसी बालक की मृत्यु हो जाती है तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में रहकर वो संख्या अधिक होती है। क्लियर है? ऐसे ही फिर 5 वर्ष से कम आयु की यदि मृत्यु हो जाती है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इसको बोलते हैं U5FMR बोलते हैं। ये तीनों 1000 जीवित जन्म पे देखी जाती है। इतने जीवित जन्म तब इतने बालकों की मृत्यु होती है, ये ध्यान रखना है। जीवित जन्म पे देखी जाती है। ये कितनी है? 37.6। और IMR कितनी है? 30.3। अब देखो, तो थोड़ा सा आप रेशनैलिटी से इसको याद करने का प्रयास करो। जैसे 20.2 है, जैसे ही +10 कर दिया आपने तो 30 हो गया, ये +7 हो गया तो 37 हो गया। तो 20, 30, 37 कुछ ऐसा करके रिलेशन बनाओ भैया। ठीक है, 20.2 है तो 30.2 याद कर लेना। एग्जामिनर ऐसा ही देगा, या तो 30.3 देगा या 31 देगा, लेकिन 30.2 नहीं देगा, ये तय मान के चलना। तो 20.2 है, उसमें 10 और जुड़ जाता है तो IMR आ जाएगा। और IMR में अपन अगर 7 और जोड़ देंगे तो अपना U5MR आ जाएगा, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा। तीनों ही कितने बालकों के जन्म पे देखी जाती है? 1000 जीवित जन्म पे देखी जाती है। भारत के साथ और इसको एक बार मैच कर लें, भारत में ज़्यादा है, क्योंकि भारत में भैया सभी स्टेटों की देखी जाती है ना, बिहार भी है, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, हर प्रकार के हैं राज्य। और IMR है 35 और U5 है 41.9। इसमें और इसमें तो ज़्यादा फर्क है नहीं, इसमें भी 4 का है, इसमें भी 5 का है मोटा मोटा, और इसमें भी 4 का है। मतलब हम 4 या 5 पॉइंट हमारा भारत का ज़्यादा है इससे। आपको राजस्थान का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का ये डेटा याद रखना, 20, 30, 37 मित्र, 20, 30, 37। टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रति महिला कितने बालकों को जन्म कर रही है? 2। ये एवरेज है, किसी के 4 या 5 भी हो रहे हैं, किसी के 1 ही हो रहे हैं। मतलब 5 के अगर 1 हुए और छठे के 5 हुए तो कितने हो गए? 5 और 5 10। ये यूँ कर लो, छठे के करते हैं अपन 7 करते हैं, तो 7 और 5 12, तो 6 का एवरेज कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? 2.0 टोटल फर्टिलिटी रेट राजस्थान में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2020-21 के अनुसार कितना है? 2 है। संस्थागत जन्म, इंस्टीट्यूट में मतलब हॉस्पिटल में जाके कितने जन्म हो रहे हैं? वो हमारे यहाँ पे 94% बच्चे अब हॉस्पिटल में जाके होते हैं। पहले अधिकतर कहाँ होते थे? गाँवों में, घर में हो जाया करते थे। हम तो भैया गाँव में घर में ही हो गए। हाँ, वहीं पर हमारी दादी, वहाँ की दाइयों ने करा दिया भैया। और पूर्ण टीकाकरण 80% का हमने टीकाकरण कर दिया। देखो टीकाकरण में बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ करी है। आज से 5 साल पहले टीकाकरण कितना था? 54%, और अब कितना कर दिया? 80% पर हम पहुँच चुके हैं। अब देखो भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट
और राजस्थान की टोटल फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट मतलब बराबर ही है। संस्थागत जन्म भी अपना ठीक है और पूर्ण टीकाकरण भी अपना ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम का ये डेटा है, इसको अवश्य एक बार ध्यान कर लेना। एक मातृ मृत्यु दर और देख लो, SRS का सैंपल सर्वे है, ये 18 और 20 का 3 साल के बीच में देखा गया। कितना है? 113। ये कितने पे देखी जाता है? प्रति लाख जीवित जन्म पे। और आपको ध्यान है MMR की तो मेंस में डेफिनेशन भी आई थी। प्रति 1 लाख जीवित जन पे। स्पष्ट है मेरे मित्र। भारत में कितनी है? 97। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है भाई। ये स्थिति ठीक नहीं है MMR की। राजस्थान में तो गड़बड़ है। 113 और इंडिया पे देखो आप 97। बड़ा डिफरेंस है भाई। ये तो 13 और 3 16। चलिए एक डेटा और इसमें दे रखा है, राजस्थान जनसांख्यिकी संकेतक 2011 से 35 का। ये बेसिकली अनुमान है कि ये जो ग्रोथ रेट रहती है तो मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेशन लगा के क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कितनी 2016 से 20 में या 2025 में या 2030 में या 2035 में राजस्थान में क्या ग्रोथ रेट रहने वाली है, उसके बारे में इसमें बता रखा है। और ये भी डेटा किसने दिया है? राजस्थान राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलो कौन सा डेटा उठाएं? 21 से 25 वाला ही उठा लें अपन। 21 से 25 वाला ही उठा लेते हैं। देखो वैसे एक विकसित देश में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होती चली जाती है। अब जैसे हमारे पिताजी और ये 11 भाई बहन थे, हम 3 थे, ये हमारे आसपास 4 थे, तो हम तो कमजोर थे। औरों के 4 या 5 हुआ ही करते थे। अब आपको 1 और 2 पे गाड़ी अटक गई है तो क्या हो रहा है? जनसंख्या की ग्रोथ रेट हमारी कम होती जा रही है ना। आप देखोगे पहले 16 थी, फिर 13 हुई, फिर 10 हो रही है, फिर 8% की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही है, फिर बाद में 35 में 7 ही रह जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ 21 से 25 में तो कितनी ग्रोथ रेट है मेरे मित्र? 10.7% की हमारे यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर है। क्लियर है? CBR क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर, ये कितनी है? 21 से 25 में, ये अनुमान की बात चल रही है, कितनी है? 18.8। और CDR क्रूड बर्थ रेट इसकी ऑलमोस्ट आधे से भी 3 कम, 7.5। CDR कितनी है? 7.5। IMR कितना है मेरे मित्र? 44। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी रहेगी 21 से 25 के बीच में? 44। अच्छा वहां पर IMR कितनी है भैया? ऊपर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 30। कितनी है? 30। और यहां पर कितनी बोल रहे हैं? 44। यहां पर कितनी बोल रहे हैं? वह एक्चुअल आ रही है। ये 21 से 25 के 4 साल का बता रहे हैं ये आपको। ठीक है मेरे मित्र। और ये क्या है? 5 वर्ष से कम, ये 60 है। प्रजनन दर यहाँ पे 2.2 है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 68.70 रहेगी और ये कितनी रहेगी? 72.80। महिलाओं की ज़्यादा रहेगी, 4 साल ज़्यादा रहेगी। 68.70, 72.80। एक बार इस पे नज़र मेरे मित्र अवश्य डाल देना। चलें आगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, इन पे अच्छे से ध्यान दे लेना। बजट 2023-24 आया था, उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो रिलेटेड टू किससे थे? हेल्थ से रिलेटेड थे। और ऐसे प्रश्न सीधे सटीक आते हैं। ये जैसे ये घोषणा हुई थी कुछ संस्थानों की, ये इंस्टीट्यूशंस पे एक ना एक प्रश्न अवश्य आएगा। जैसे RUHS है, RUHS अपने जयपुर में था, इसको कोविड के लिए सेंटर बनाया था। ये कहाँ पर है? जयपुर में। ऐसे ही स्किन के लिए मतलब कि डर्मेटोलॉजी के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, वो कहाँ है मित्र? जयपुर में। एक पंचकर्म का एक्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं, वो कहाँ बना रहे हैं? चाकसू में। ऐसे ही शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए भी हमने एक सेंटर बनाया है,
स्टेट लेवल फैसिलिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर जयपुर में। ये चारों कहाँ पर है मित्र? जयपुर में। ऐसे ही हमने एक साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर बनाया। अभी आपने देखा कोटा में बालक आत्महत्या कर रहे हैं और इसमें बालकों की स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है, उनमें पेशेंस कम होता जा रहा है, पढ़ाई लिखाई ऐसी हो गई कि बच्चे अब छुट्टियों, जैसे रक्षाबंधन था, मैंने देखा कि हमारे रक्षाबंधन दिवाली के तो अगले दिन सवाल ही पैदा नहीं होता विद्यालय जाने का। वैसे विद्यालयों की अभी राजस्थान में उपस्थिति कम रहती है अगले दिन, लेकिन ऐसे ही माता पिता हैं कि नहीं, खत्म, स्कूल जाओ, एक दिन की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, पता नहीं क्या बना के छोड़ेंगे। तो उन पर साइकोलॉजिकल बड़ा प्रेशर है मित्र। ऐसे फिर साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर बनाए जयपुर, जोधपुर, कोटा में। जयपुर, जोधपुर, कोटा में। क्लियर? JO मतलब जोधपुर। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर। न्यूरो साइंस सेंटर कहाँ बनाया है? कोटा में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज, ये उदयपुर में बनाया है। अच्छे से ध्यान कर लेना भैया, सिकल सेल डिजीज का एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बना रहे हैं हम? उदयपुर में बना रहे हैं। बालोतरा, बाड़मेर, यूनानी चिकित्सा बाड़मेर में पहुंचा दी। हाँ, आसपास वहाँ जो सीमा इलाके हैं वहाँ पर खूब मोमडन रहते हैं भैया, उनको यूनानी चिकित्सा दिलवाएंगे। और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सालय का एकीकृत महाविद्यालय कहाँ बनाया है? नाथद्वारा में। सुबह सुबह, दोपहर, शाम श्रीनाथ जी की आराधना करो और बढ़िया से प्राकृतिक चिकित्सा लो। सुबह सुबह घूमने जाओ तब भाप स्नान, मिट्टी की पट्टी है, अनुलोम विलोम योग करो, जल नीति सूत नीति करो, आयुर्वेद की चिकित्सा लो। कहाँ पर? तो भक्ति के साथ साथ आराम से अपना सेहत का भी ध्यान रखो। नाथ द्वारा आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय नाथ द्वारा में। न्यूरो साइंस कोटा में, सिकल सेल उदयपुर में, यूनानी बालोतरा बाड़मेर में। चलिए अब देखो, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, इसमें से एक प्रश्न आने की उम्मीद है। मैंने इसका भी एक सिनॉप्सिस और बना रखा है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। एक बार जो ये अपने इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, इसको भी देख लो, फिर निश्चिंत रहो आप। मैंने तीनों को, तीनों योजनाएं हैं ये, इन योजनाओं का एक पेज में इनका समरी भी बना दी है ना। पर एक बार जो सर्वे में दे रखा है उसको मेरे साथ साथ देख लो एक बार। योजना की पहली बात ही भैया, कब राज्य सरकार ने इसकी योजना शुरू करी, डेट याद कर लेना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना नहीं, पहले तो बीमा पे आ जाओ, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा पे आ जाओ। 1 मई 2021। कब योजना शुरू हुई? 1 मई 2021, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल करने के। क्लियर? इसमें एक पहला ही लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र का एक SDG गोल है, उस SDG गोल में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल का लक्ष्य है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ ये कौन से नंबर का गोल है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल कौन से नंबर का गोल? 17 गोल है ना, उनमें से ये कौन से नंबर का गोल है मुझे बताना। ठीक है, राज्य में 1 मई 2021 को ये योजना शुरू करी गई। योजना में राज्य की पूरी आबादी, नागरिक वागरिक नहीं, राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक जाति आदि जनगणना में चिन्हित छोटे और सीमांत किसान, संविदा कर्मी, कोविड-19 में अनुग्रह योजना के लाभार्थी और निशुल्क स्वास्थ्य, इनका क्या किया गया है? परिवारों का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया गया। अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना, इसमें संविदा कर्मी भी शामिल हैं, कोविड-19 के अनुग्रह योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं, छोटे और सीमांत किसान भी शामिल हैं। इनको तो आप कैसा बीमा दे रहे हैं? इंश्योरेंस करते हैं तो कोई प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को कोई प्रीमियम देना है क्या? नहीं देना। इनके लिए क्या है? ये निशुल्क है। क्लियर है? और जो शेष आबादी है उनको कितना प्रीमियम देना है? 850 रुपये प्रतिवर्ष। कितना देना है? 850 रुपये का भुगतान करना है।
अब ये तो प्रीमियम का 50% है और 850 रुपये 50% सरकार देगी, सरकार प्रीमियम की लागत भुगतेगी, तो मोटा मोटा 1700 रुपये प्रीमियम हो गया एक तरीके से। क्या प्रमुख विशेषताएं इसकी? नवंबर 2022 तक 1.37 करोड़ परिवार इसमें पंजीकृत हो चुके हैं। 2022 का जो बजट है उसके अनुपालना के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से जो क्लेम था 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 लाख कर दिया, और अब इसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया। जो आगे सिनॉप्सिस है उसमें मैं बता दूंगा, इस बजट में बढ़ा के इसको 25 लाख कर दिया। अंग प्रत्यारोपण के विशेष पैकेज भी इसमें मेरे मित्र शामिल हैं, जैसे कि आपके कॉकलियर इम्प्लांट हो गए, बोन मैरो इम्प्लांट हो गए, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट। क्लियर है? योजना के प्रारंभ में कितने पैकेज थे? 1572। उसके बाद 61 और नए पैकेज जुड़ गए तो कितने हो गए? 1633। वैसे तो ये फिगर्स चेंज होती रहती हैं, लेकिन फिर भी मेरे मित्र देख लो, वो सीधा सीधा पूछ सकता है। इकोनॉमिक सर्वे 2022 के अनुसार, 22-23 के अनुसार, ठीक है, कितना कितना भैया पैकेज दिया गया है तो पूछ लेगा वो आपसे, तो ध्यान कर लेना। 1572 स्टार्टिंग में थे, बाद में 61 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 1633 हो गए। सिनॉप्सिस में अभी हम देखेंगे। कैशलेस आईपीडी चिकित्सा सुविधा मिलती है आपको भर्ती होने के 5 दिन पूर्व और 15 दिन पश्चात तक का भी आपका खर्चा इसमें शामिल है। नवंबर 2022 तक निःशुल्क श्रेणी के 16.45 लाख मरीज और भुगतान श्रेणी से संबंधित 1.81 लाख मरीजों को आपने क्या दिए? सुविधा प्रदान करी। तो कितने हो गए? लगभग नहीं, एग्जैक्ट 18.25 लाख रोगियों को आपने ये सुविधा प्रदान करी है। अब देखो, वो तो हो गई स्वास्थ्य की, ठीक है। इसी तरीके से चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना और चालू करी गई। क्या? चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना और चालू करी गई। इसमें क्या है? अरे भैया कहीं एकदम से कहीं चोट चाट लग गई तो इन्होंने बोला है कि साहब इसके अंतर्गत कोई ऐसी सड़क दुर्घटना हो गई तो आपको कोई इमरजेंसी में उपचार चाहिए, तो 72 घंटे तक आपको उसको निःशुल्क आपातकालीन उपचार प्रदान करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत क्या कुछ पैनल आपके क्या हैं? चिकित्सालय हैं। बजट घोषणा 21-22 में पैनलबद्ध चिकित्सालय में सभी प्रकार की सड़क दुर्घटना या दुर्घटनाओं के 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार, आपातकालीन उपचार इनको देना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो, इन्होंने बना दिया सबसे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 1 मई को बनाया। फिर उसके ठीक 1 साल बाद उन्होंने कहा कि यार ये तो हो गया, बीमार हो गया था, लेकिन दुर्घटना हो गया तो उसके लिए भी बीमा करूं। 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और स्टार्ट कर दी। देखो, वैसे कल्याणकारी राज्य के लिए ऐसी योजना बहुत जरूरी है मेरे मित्र। 1 साल का ध्यान रखना। स्वास्थ्य जीवन बीमा 1 मई 2021 और ये कब चालू हुई? 1 मई 2022। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार हैं। 7 प्रकार की दुर्घटनाएं, ये दुर्घटनाएं याद कर लेना मेरे मित्र। सड़क दुर्घटना एक ही है, ऊंचाई से गिर गए, मकान ढह गया, बिजली का झटका लग गया, रसायन द्रव्यों के छिड़काव, डूबने और जलने का बीमा इसमें किया जाता है। ये 7 प्रकार की दुर्घटनाएं हैं। ये रसायन द्रव्यों को छिड़काव मतलब कि खेत इत्यादि में किसान जो ऐसे छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड का, उनकी वजह से कोई रिएक्शन हो जाए, डूबना, जलना, बिजली का झटका, मकान का ढहना, सड़क दुर्घटना और ऊंचाई से गिरना। अब इसमें मेरे मित्र एक्चुअली क्या है कि जो पुरानी अपनी योजना है इसमें बता रखा था कि यदि मृत्यु होगी तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। आपके 2 अंग अगर भंग हो गए तो आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे, और 1 अंग पूरी तरह खराब हो गया तो 1.5 लाख का भुगतान किया जाएगा। अब ये राशि बढ़ा के 10 लाख कर दी है, लेकिन उस 10 लाख का ये वाला बाइफिकेशन नहीं बताया है, तो एग्जामिनर भी आपसे नहीं पूछे। स्पष्ट है? चलो, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS, जब आप भैया सरकारी सेवा में चले जाओगे तो आपके तनख्वाह से पैसे कटेंगे साहब, ठीक है ना, खूब पैसे कटेंगे, और आपको एक सरकारी योजना के अंतर्गत मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये योजना क्या है? RGHS कहलाती है। कब लागू हुई थी? 2021 से, 1 जुलाई 2021 से। पहले क्या होता था, एम्प्लॉय जाता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पर्ची लिखवाता था, वहाँ दवाई नहीं मिलती थी तो वो एक NOC देते थे, वो NOC से फिर बाहर दवाई लेता था और फिर उसका पूरा बिल बनाया जाता था।
फिर बिल वो जमा कराया जाता था और उस बिल का पैसा फिर आपके अकाउंट में आता था, चेक बनता था, चेक लेके आते थे, ये प्रोसेस चलता था, वो सब खत्म कर। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, इसके अंतर्गत जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनको कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रदान करने के लिए 1 जुलाई 2021 को चालू किया गया था। 13.5 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पेंशन भोगी और उनके आश्रित भी इसमें शामिल हैं कर्मचारियों के। पंजीकृत जन आधार के माध्यम से, जन आधार कार्ड नंबर होना चाहिए इसमें, क्लियर है। और इसमें मेरे मित्र देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है ही, 520 आपके प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं और राज्य के बाहर के 10 से अधिक निजी सूचीबद्ध अस्पताल भी हैं जहाँ पे वो कैशलेस ओपीडी मिलेगी, आईपीडी मिलेगी, डे केयर की सुविधा मिलेगी। सारे हैं इसमें, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, और इसमें लेकिन एक इसने राइडर डाल रखा है कि 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारी असीमित कैशलेस चिकित्सा लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। लेकिन वही भैया, आपको जैसी आपकी रैंक होती है, पोस्ट के अनुसार आपको पैसे भी देने पड़ते हैं इंश्योरेंस के। राज्य सरकार के पेंशनर अब अपने आश्रितों को भी आरजीएचएस के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी के परिवारजनों के अनुरूप आरजीएचएस में शामिल कर सकते हैं। पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, स्वचालित है, पेपरलेस है। कितना व्यय कर चुके हैं? 1925 करोड़ रुपए कर चुके। लो, अब इनका मैंने जो सिनॉप्सिस बनाया था उनको एक बार देख लो। अब देखो, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो ये देख के आपके दिमाग में बात आ रही होगी, अपन एक महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना और चले करी थी ना, महात्मा गांधी के नाम से। अब हुआ क्या था बेसिकली दोस्तों, उसमें छोटा सा बता दूं पहले। अपने अभी सेंटर की एक आयुष्मान योजना चलती है, ठीक है ना, वो आयुष्मान योजना थी, उसी का रेप्लिकेशन करके महात्मा गांधी आयुष्मान योजना हमारे यहाँ चला दी थी स्टेट में, और उसी का पूरा बेस लेते हुए फिर इसको थोड़ा सा डेवलप करके एक अच्छी सी योजना राजस्थान में लागू कर। क्लियर है। और आपको सुना ही होगा, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों जैसे कि दिल्ली और बंगाल तो लागू ही नहीं करती। मतलब आप देखो कितनी बुरी मानसिकता है कि कोई गरीब मर रहा हो, बीमारी में त्रस्त हो, उसको यदि लाभ ना मिले, किस कारण से? केवल राजनीतिक द्वेषता के कारण से, क्योंकि उसको लाभ मिल जाएगा तो कल को वोट नहीं देते। ऐसी बुरी मानसिकता वालों के साथ भी कोई एक बनना चाहिए चार्टर, यदि आप इस प्रकार की हरकत करेंगे तो आपको राजनीति से अलग कर दिया जाएगा। ऐसा कोई संविधान में बनना चाहिए। बंगाल है, दिल्ली है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इस योजना को यहाँ लागू नहीं करेंगे, अपने यहाँ लेकिन डिफरेंट रूप में लागू कर दिए। 1 मई 2021 चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। नेशनल फूड सर्वे और स्टेट इकोनॉमी कास्ट सेंसस, ठीक है ना, और छोटे और सीमांत किसान, संविदा कर्मी, कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी, इन सब के लिए निःशुल्क रहेगी। बाकी आबादी के लिए बीमा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, कितना? 850 रुपये। 50% ये आपको देना पड़ेगा, 50% स्टेट वहन करेगी। क्लियर है। एक ये कोविड-19 में ध्यान आ गया मुझे, तो ये और लिख दिया था मैंने कि कोविड वैक्सीनेशन अपने यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था? 16 जनवरी 2021 से, मोटा मोटा ध्यान रख लेना। क्या विशेषताएं इसकी? नवंबर 2022 तक हमने 1.37 करोड़ परिवार पंजीकृत किए हैं इसमें। कहने का तात्पर्य मेंस में आ जाएगा तो ऐसे कैसा लिखा ना। बजट 2022 में इसमें 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार कर दिया था, लेकिन अभी 23 में कितना कर दिया? 25 लाख कर दिया। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया मित्र? 25 लाख कर दिया। 1 अप्रैल 2022 को अंग प्रत्यारोपण के विशेष पैकेज भी इसमें शामिल किए गए हैं। प्रारंभ में 1572 पैकेज थे, 61 नए पैकेज जोड़ के कितने हो गए? 1633 पैकेज हो गए। भर्ती करने पर 5 दिन पहले और 15 दिवस पश्चात का भी इसमें खर्चा शामिल है। नवंबर 2022 तक 18.25 लाख और कितना खर्चा कर दिया? 1998 करोड़, लगभग 2000 करोड़ रुपए। चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना 21-22 के बजट में घोषणा करी थी, 72 घंटे तक निःशुल्क आपात मिलेगा सड़क यातायात दुर्घटना पीड़ित को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2021 के सही 1 साल बाद 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लेके आए। इसमें क्या था भैया? जो बीमित है उसको 7 प्रकार की दुर्घटनाएं इसके अंतर्गत शामिल करी हैं। कौन कौन सी हैं? सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिर गए आप, जल गए आप, डूब गए आप, बिजली का झटका लग गया, रासायनिक द्रव्यों को छिड़काव हो गया,
या मकान ढह गया आपका, ये 7 प्रकार के हैं। डूब गए, जल गए, मकान ढह गया और रासायनिक द्रव्यों का छिड़काव, बिजली के झटके। इन 7 प्रकार की दुर्घटनाओं में यदि आप पीड़ित होते हैं तो आपको क्लेम मिल जाएगा। कितना? ये मैंने लिख दिया, स्टार्टिंग में मृत्यु होने पर 5 लाख था, आश्रित को 2 अंग आपके डैमेज हो गए तो 3.5 लाख, 1 अंग हो गया तो 1 लाख रुपए। अब ये स्टार्टिंग में था, अब इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है ना इकोनॉमिक सर्वे में, तो उसका लोड मत लेना। और देखो अब कितना कर दिया, इसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया। और यदि आपने किसी की मदद कर दी ऐसे दुर्घटना पीड़ित की, तो आपको 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और एक सर्टिफिकेट और मिलेगा एक अच्छे नागरिक होने के नाते। इसी तरीके से RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है 1 जुलाई 2021 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 2021। 1 मई 2021, 1 मई 2022, 1 जुलाई 2021 दुर्घटना। और ये हो गया आपका चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। स्पष्ट है? चलिए मित्र, अपना ये चिकित्सा वाला पार्ट भी पूरा हो गया। बहुत टू द पॉइंट था, कुछ अपन ने छोड़ा नहीं है, बजट को भी इसमें समावेश कर दिया था। अब बस आपका काम है इसको रिवाइज अच्छे से करने का। और मन में जो भी कोई शंका होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप मुझे मैसेज करना, डेफिनेटली मैं आपको उसी दिन आपको डेफिनेटली आपके साथ बातचीत करके उस शंका का समाधान कर दूंगा। चलो बहुत बढ़िया, राम राम।